नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। पंजाब में चुनावी माहौल से पहले मान सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लेकर लोगों को राहत देने की कोशिश की है। एक तरफ एसआईआर प्रक्रिया के लिए जरूरी दस्तावेजों पर 30 सितंबर तक फीस पूरी तरीके से माफ कर दी गई है, तो दूसरी तरफ अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइज करने और लैंड पुलिंग पॉलिसी में किसानों के हित में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से आम लोगों, किसानों और हजारों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। देखिए हिंदी खबर की यह स्पेशल रिपोर्ट। एसआईआर को लेकर मान कैबिनेट का बड़ा फैसला। 30 सितंबर तक जरूरी दस्तावेजों के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। कैबिनेट बैठक में लैंड पुलिंग पॉलिसी में भी बदलाव को मंजूरी। पंजाब में हजारों अवैध कॉलोनियां होंगी रेगुलाइज। रंगला पंजाब मिशन के तहत मान सरकार लगातार लोगों की समस्याओं के समाधान पर फोकस कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े काम तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इसी दिशा में हुई मान कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। अवैध कॉलोनियों में रह रहे हजारों परिवारों, किसानों और ग्रामीणों को बड़ी राहत देने के साथ साथ पंजाब में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को भी लोगों के लिए आसान बनाने का फैसला किया गया। अब एसआईआर के लिए जरूरी दस्तावेजों पर किसी तरह की फीस नहीं ली जाएगी। कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि एसआईआर में लगने वाले जरूरी दस्तावेजों की फीस नहीं ली जाएगी। 30 सितंबर तक जरूरी दस्तावेजों के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। सरकार वालों लगभग पहला ही ਜਿਹੜੀਆਂ 120 डोर स्टैप डिलीवरी पंजाब शुरू की गई है, जिन्हां दी फीस 70 रुपए ले जाती सी, इसे तरह बाकी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 50 रुपए ले जाती सी। सो एक बड़ा ਜਿਹੜਾ मैं समझदा काम ऑलरेडी पंजाब सरकार बहुत ही किफायती राइट के उत्ते कर रही है। पर लेकिन ये ਜਿਹੜੀ स्पैशल इंटेंसिव रिवीजन आ SIR आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ खास करके जे मैं गल करना चाहूँ कमजोर वर्ग आ, पेंडू तबका, सीनियर सिटीजन ने या होर संवेदनशील वर्ग ने उन्होंने सर्टिफिकेट बनाने के लिए बहुत सारे पैसे जोड़े ने वो खर्च करने पैंदे सीगे। सो असी ने फैसला किया, सरदार भगवंत सिंह मान जी ने फैसला किया कि इन्होंने सारे सर्टिफिकेटों का असी ने 1/7/26 तो लैके 1/7/26 तो लैके 30/9/26 तक 30/9/26 तक इन्होंने जोड़े चार्जेस ने वो सारे मुआफ किए गए ने। कैबिनेट ने न केवल एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जरूरी दस्तावेज बनवाने की फीस माफ की है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि इन दस्तावेजों को बनाने की प्रक्रिया तेज की जाए, ताकि आवेदन करने वाले लोगों को समय रहते दस्तावेज उपलब्ध हो सके। मान सरकार का कहना है कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम सिर्फ इसलिए एसआईआर से नहीं छूटना चाहिए कि उसे समय पर जरूरी सरकारी दस्तावेज नहीं मिल सके। दरअसल एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में नाम बनाए रखने के लिए 2003 की मतदाता सूची में दर्ज जानकारी के साथ कुछ सहयोगी दस्तावेज भी स्वीकार किए गए हैं। इनमें जन्म प्रमाण पत्र, पेंशन कार्ड, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र समेत कुल 12 दस्तावेज शामिल हैं। हालांकि ये सभी दस्तावेज हर मतदाता के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन सरकार का कहना है कि जिसे भी इनकी जरूरत होगी उसे बिना किसी परेशानी के दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। सरदार भगवंत सिंह मान जी ने फैसला किया कि रहायशी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जन्म सर्टिफिकेट और जहाँ ਜਿਹੜੇ मैं समझदा ਉਹਨਾਂ ਦੇ क्वालिफिकेशन ਦੇ सर्टिफिकेट ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ फीस ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1 यानी कि कल तो लैके 1 जुलाई तो लैके 30 सितंबर तक वो असी वेव ऑफ की हैगी। एक मैं समझदा काफी अहम ते बड़ा फैसला सरदार भगवंत सिंह मान जी ने लिया गया। कैबिनेट ने आवास एवं शहरी विकास विभाग की लैंड पूलिंग पॉलिसी में भी बदलाव को मंजूरी दी। इसके तहत भूमि अधिग्रहण होने पर भूमि मालिकों को मिलने वाले रिहायशी और कमर्शियल प्लाट का दायरा बढ़ाया गया। पहले प्रति एकड़ अधिग्रहित जमीन के बदले 1000 गज रिहायशी और 200 गज कमर्शियल प्लॉट मिलता था। अब कमर्शियल प्लॉट 200 से बढ़ाकर 210 गज किया गया। यदि कोई कमर्शियल प्लॉट नहीं लेना चाहता तो उसे रिहायशी प्लॉट में अतिरिक्त 30 गज का लाभ मिलेगा और कुल 1630 गज तक रिहायशी प्लॉट दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों की 1 एकड़ या उससे अधिक जमीन अधिग्रहित होगी उसके बिना नीलामी सरकार के रिजर्व प्राइस पर एक अतिरिक्त प्लॉट लेने का विकल्प भी दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे विकास परियोजनाओं के दौरान किसानों के हितों की बेहतर सुरक्षा होगी। अक्वायर करते सीगे लैंड अक्वायर होंदी सी पंजाब दे अंदर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ स्टेक होल्डर सीगे ਜਿਹੜੀ लैंड अक्वायर होंदी सीगी
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 1000 ਗਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 1600 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੱਲ ਤਰਮੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੱਲ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1000 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਯਾਨੀ 10 ਗਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਕਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ 200 ਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਲਾਟ ਲੈਂਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 1630 ਯਾਨੀ 30 ਗਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪਲਾਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अवैध कॉलोनियों को रेगुलाइज करने का जो वादा किया था, उस पर भी पंजाब कैबिनेट की मोहर लग गई है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि 25% निर्माण वाले गैर कानूनी कॉलोनियों को रेगुलर किया जाएगा। रिहायशी क्षेत्र के लिए कलेक्टर रेट का 5% और कमर्शियल क्षेत्र के लिए 10% शुल्क देना होगा। सरकार पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी करेगी, इसके बाद 4.5 साल के भीतर सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित करनी होगी। समय पर विकास कार्य पूरे होने के बाद कॉलोनी को पूरी तरह नियमित माना जाएगा। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा प्लॉट धारकों को रजिस्ट्री प्रक्रिया में मिलेगा। अब तक अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने या बेचने के दौरान संबंधित अथॉरिटी से एनओसी लेना अनिवार्य होता था, जिससे प्रक्रिया लंबी और जटिल हो जाती थी। कई मामलों में लोग वर्षों तक रजिस्ट्री नहीं करा पाते थे। नई व्यवस्था के तहत जो कॉलोनियां इस प्रक्रिया से रेगुलर होंगी, वहां प्लॉट मालिकों को रजिस्ट्री के लिए किसी भी प्रकार की एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि ये सुविधा तभी मिलेगी जब कॉलोनी का मूल मालिक या डेवलपर सरकार की रेगुलाइजेशन प्रक्रिया पूरी करेगा। सरकार ने जिन्हां दे अंदर 25% 25% ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾਗਾ। और रेगुलर किस तरह हो सकता गा, जी RWA आ रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसीएशन आ, जां उस कॉलोनी का कोई डिवेलपर, कोई अथोराइज एजेंट जिहड़ा भी उन्हां दा होऊगा, यानी मालक जिवें कहदा, ओह जिहड़ा भी उस जमीन दा, जिहड़ी जमीन दे उत्ते अनअथोराइज, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 5% ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆ ਤਾਂ 10% यानी कि 10% ऑफ द कलेक्टर रेट। पंजाब सरकार का कहना है कि कैबिनेट के ये फैसले सिर्फ नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि सीधे लोगों के जीवन से जुड़े कदम हैं। अवैध कॉलोनियों में रहने वालों को कानूनी सुरक्षा, किसानों को बेहतर लाभ और आम नागरिकों को दस्तावेज बनवाने में राहत देकर सरकार ने मिशन 2027 को रफ्तार देने की कोशिश की है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।